मारवा स्टूडियो में नौवा ग्लोबल साहित्य महोत्सव का आगाज। मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय नौवा ग्लोबल साहित्य महोत्सव 2023 शुरू हो गया है। पहले दिन संगोष्ठी के अलावा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया फोरम का पोस्टर लॉन्च और पुस्तक विमोचन भी किया गया और सूफियाना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नौवा ग्लोबल साहित्य महोत्सव 2023 का शुभारंभ बुधवार को एएएफटी यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर संदीप मारवा सहित अन्य अतिथियों ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर साहित्य के माध्यम से शांति और एकता से प्रेम विषय पर एक संगोष्ठी भी हुई। लेखक व कवि डॉक्टर दिवाकर गोयल ने कहा, एक साहित्यकार की देश के प्रति बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। चौल ने कहा कि कुछ भी लिखें पर लिखें, क्योंकि लेखन से हमारा मानसिक विकास होता है। केएल गंजू ने कहा कि मीठा साहित्य लिखें जिससे देश में शांति और सुकून को बढ़ावा मिले। इस मौके पर रॉबिन भट्ट बॉलीवुड पटकथा लेखक, कमांडर केएल गंजू, कोमोरोस, एची चो हुई चोल, टीपीआर कोरिया, मैडम जोश फिन पेट्रिसिया, चार्ज दी अफेयर, गेबन, लेखक व कवि डॉक्टर दिवाकर गोयल, लेखिका एवं कवयित्री सविता सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एएएफटी सुशील भारती मौजूद रहे। This festival is unique in one sense. It is a global literary festival, and secondly, it is giving the meaning that how literature is going to have the peace, love, and unity across the world. So, it has been crystallized in such a manner, and I must give thanks to Dr. Sandeep Marwa that who has conceptualized this program, and it is the ninth one. And I've been associated for years together here, and I think all the students should see that what is the theme and how it is crystallized, and what literature is. Like I told the people also, the literature is one thing. A writer is born. You have to read a lot. So I say all the students here, don't be afraid of the books like Arthur Haley or say old Premchand or say other people also. Read the hard literature. सर नेम कुमार जैन, रिटायर्ड प्रोफेसर फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। ये जो ग्लोबल फेस्टिवल है ये बहुआयामी है और लिटरेचर क्रिएट होता है राइटर से, और राइटर्स बनते हैं पढ़ने से। अगर 1000 पेज पढ़ते हैं तो 10 पेज मुश्किल से लिख पाएंगे। तो इसलिए राइटर या कल्चरल एम्बेसडर बनना है तो खूब पढ़ो, पढ़ते ही जाइए, और उसके लिए लाइब्रेरी जाना बहुत ज़रूरी है। अच्छी लाइब्रेरी में जाना, पढ़ के डट के पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और इसलिए अपने आप को लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट। आजकल की युवा जो है इंटरनेट के जरिए या अपने मोबाइल के जरिए पढ़ते हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगी, पढ़ना छोड़े मत, आप पढ़ते रहिए, और पढ़ते हुए केवल विजुअल्स को ना देखें। और आप सब जो स्टूडेंट है यहाँ, वो विजुअल्स के जरिए भी बड़े बड़े साहित्य को उनके लिए आप लोग पहुँचाएँ। साथ ही साथ जो है, जो OTT प्लेटफॉर्म हुए या दूसरे प्लेटफॉर्म्स हुए, क्योंकि समय बदल रहा है। हम किताब पुस्तक पढ़ते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमारे पास चॉइस है। तो वो जो चॉइसेस है उसके अनुरूप हमको बदलना पड़ेगा। तो लेट अस बी द चेंज दैट वी वांट टू सी द वर्ल्ड। मैं यही कहूँगी, परिवर्तनशील दुनिया में ये जो आप लोग हैं मारवा स्टूडियो से जो छात्र छात्राएं हैं, वो बदले और दुनिया को विभिन्न देशों की साहित्य कविताएं अपने देश के साथ साथ आप लोग परोसें। युवाओं को इस लिट फेस्ट के बीच में ये देना चाहता हूँ, अपनी किताबें तो पढ़ो। अगर जीवन में उससे अच्छा पाना है तो आप जो दूसरे ऑथर्स हैं उनकी किताब भी पढ़ो, अपने कोर्स को छोड़ के। उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, उससे आपको ये पता लगेगा कि दुनिया में क्या हो रहा है, उससे आपको ये पता लगेगा कि हर एक जो ऑथर होता है उसके ख्याल कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, कैसे हैं। कोई भी किताब जो बिकती है वो तभी बिकती है जब वो किताब अच्छी हो। जो अच्छे ऑथर्स हैं, जो अच्छी किताब बिकती है, उसको आप ज़रूर पढ़ें। वो पढ़ने से आपका ज्ञानवर्धन होगा और उससे आपका फ्यूचर बहुत अच्छा बनेगा। बहुत अच्छी बात है, और ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल बार बार होने चाहिए, और 9 साल से मारवा साहब कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि सिनेमा को लिटरेचर फेस्टिवल में इंक्लूड करने के लिए इन्होंने जो चहलपहमी की है वो बहुत बढ़िया है। आखिर किसी ने सिनेमा को लिटरेचर तो समझा, इसलिए मैं पूरी फिल्म इंडस्ट्री, और मैं प्रेसिडेंट रहा हूँ स्क्रीन राइटर एसोसिएशन इंडिया का,
उनकी तरफ से इनका आभार मानता हूँ एंड आई एम थैंकफुल टू देम। एंड लिटरेचर से काफ़ी चीज़ें खुलती हैं, नॉलेज बढ़ता है, नए राइटर जुड़ते हैं, पुराने राइटर्स को रिकग्निशन मिलती है। मुझे खुशी है कि आज हमने 9वां ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 का उद्घाटन किया। ये बड़ा भव्य उद्घाटन था। विभिन्न देशों से लोग यहाँ पर पहुँचे और देश भर और दुनिया भर से यहाँ पर हमारे लोग इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए पहुँचे हुए हैं। तांता लगा हुआ है और बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है। इस पूरे फेस्टिवल का तात्पर्य ये है कि हम चाहते हैं कि देश जो है वो पूरा पढ़ने के लायक हो, लिखने के लायक हो और अच्छा बोलने के लायक हो। बोली एक अनमोल है, जो कोई बोले जान, हिये तराजू तौलिए तब मुख बहरान। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे और खुद भी शीतल होए। अगर अच्छी वाणी आप बोल सकते हैं तो आप देश का, दुनिया का नाम खुद ब खुद ऊंचा उठा सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और इस लिटरेचर फेस्टिवल के ज़रिए हम लोग एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न और AAFT एजुकेशन ग्रुप के तमाम स्टूडेंट्स को जोड़ रहे हैं, एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स को जोड़ रहे हैं, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जोड़ रहे हैं और एशियन एकेडमी ऑफ आर्ट्स के सौजन्य से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आज पहला दिन, पहला प्रोग्राम और आप देख रहे हैं कितनी रौनक लगी हुई है और सब लोग इस लिटरेचर फेस्टिवल का आनंद ले रहे हैं। जहां देश के दूसरे कोनों में लोग कहते हैं कि लोग पढ़ना नहीं चाहते, मैं उन्हें ये जताना चाहता हूं या दिखाना चाहता हूं कि आप पढ़ाना नहीं चाहते हैं। अगर अच्छी विद्या दी जाए, अच्छा माहौल दिया जाए तो स्टूडेंट भी खुद ब खुद पढ़ने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा मेरा मानना है। और इन तमाम कल्चर इवेंट से ज्ञान बढ़ता है। देश भर और दुनिया भर से जो लोग यहाँ पहुँचे हैं वो अपनी ज़िंदगी के सारों को यहाँ पर चंद मिनटों में बांटने के लिए तैयार बैठे हैं और उससे हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स का जो तेजस्व है, जो दिमाग है, वो और भी ज़्यादा तेज़ हो जाता है और यही वजह है कि वो लोग दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा कामयाब भी होते हैं।